हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ऑलरेडी पार्ट 1 इसका आ चुका है, पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझेंगे प्रोसेस, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है ये एस्टिमेशन लगाना कि कितने मैन पावर रिक्वायरमेंट है हमारे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है जी। अब चलो ये तो हमने देख लिया कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, बट ये डिसाइड कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले देखते हैं एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। लेट्स से मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को अपना एक कोचिंग सेंटर की न्यू ब्रांच खोलनी है, ठीक है। एक एग्जिस्टिंग ऑलरेडी और एक न्यू खोलनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखूंगी मेरे पास जो है करंट एचआर, मेरे पास करंट लोग कितने हैं, ठीक है, काम करने वाले। लेट्स से मेरे पास जो टीचर्स हैं वो 100 हैं, ठीक है। अब मैं फोकस करूंगी कि मेरे को और कितने चाहिए, नई ब्रांच में और कितने चाहिए होंगे। लेट्स से मेरे को 90 और चाहिए, ठीक है। तो मैं असेस करूंगी मेरी फोकस, मतलब करूंगी डिमांड को कि मेरी कितनी डिमांड है, कितने और टीचर्स रिक्वायर्ड है मेरे कोचिंग सेंटर में। नेक्स्ट आता है फोकस्ड एचआर सप्लाई। अब मैं देखूंगी सप्लाई कितनी है, ठीक है। अब मेरे को 90 चाहिए, तो क्या 90 अवेलेबल है, 80 है, 90 है, 90 से ज्यादा है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें क्या करूंगी, मैं उसमें प्रॉपर चूज कर सकती हूँ, ठीक है जी। अगर 90 के 90 है तो फिर हो सकता है कि मेरी मजबूरी है कि उन्हीं 90 को लेकर आना है, वो चलो बात की बात है। नेक्स्ट आता है, मैंने सप्लाई देख ली। नेक्स्ट आता है डेवलप द एचआर एक्शन प्लान। अब इसमें क्या करना है, अब ये देख लिया कि मेरी डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, एचआर प्लान डेवलप करूंगी। इसका मतलब ये है कि टीचर्स को रिक्रूट करूंगी, ना ट्रेन करूंगी, ना डेवलप करूंगी, ठीक है। एंड लास्ट में मैं मॉनिटर करूंगी, ठीक है। लास्ट में मैं मॉनिटर एंड रिव्यू करूंगी कि क्या जो मैंने टीचर्स को अपॉइंट किया है, क्या वो अपनी सही पोजीशन पे, सही जॉब से, मतलब सही जॉब पे काम कर रहे हैं, क्या जो उनके अंदर स्किल्स है वो उनकी जॉब के साथ मैच होते हैं नहीं, क्या और टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कि हमारे को जो लोगों को हायर करना है, उन्हें मतलब बेसिकली रिक्रूट करना है, तो किस बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल में बजट, अगर बजट कम होगा तो कम लोग हायर कर पाएंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा हायर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी बिजनेस की पॉलिसी क्या है। अगर लेट्स से पॉलिसी है कि जितने भी आपके लोग इंटरनल हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करो, यानी कि उनको एक हायर पोजीशन तक पहुंचाओ, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 100 में से हम 20 लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे और हम नए लोग हायर ही नहीं करेंगे। कई ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी हो सकती है कि नई प्रमोशन नहीं देना है, लोगों को हायर करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी यूज, किस तरीके की आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। लेट्स से अगर आप ऑटोमेटेड मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आपको लेबर जो है, यानी कि जो एम्प्लॉयज भी है या लेबर है, वो आपको कम चाहिए होगा, ठीक है। उसको यूज करने के लिए आपको कम चाहिए होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो अगर आपके पास मैनुअल है तो आपको ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो फैक्टर्स है ये इंपैक्ट करते हैं कि कितने लोग आपको चाहिए, कम या ज्यादा। सिमिलरली एक्सटर्नल फैक्टर्स में इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। अगर लेट्स से रिसेशन है तो हमारी क्या होगी, डिमांड जो एम्प्लॉयज की होगी वो कम होगी, ठीक है। टेक्निकल चेंजेस, अगर टेक्निकल चेंजेस बार बार आ रहे हैं तो हमारे को उसी तरीके से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम ज्यादा स्किल्ड लेबर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालना चाहेंगे एज कंपेयर टू जो नॉर्मल है जिनमें ज्यादा स्किल्स नहीं है, ठीक है। अगर एजुकेशन स्किल की बात करें, सॉरी एजुकेशन लेवल की बात करें, ठीक है, अगर एजुकेशन लेवल अच्छा है, लोगों में बहुत सारे एमबीए लेट्स से ऐसे लोग हैं हमारे पास अवेलेबल है जिन्होंने एमबीए कर रखा है कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से उन्हें सिलेक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्किल लोगों को लेकर के आएंगे तो ऑप्शंस हमारे पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर एजुकेशन लेवल कम है, अच्छा नहीं है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उस पर वैरी करेगा कि कितने लोग हमारे को चाहिए और कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स। अब हमारे पास प्लानिंग होती है 4 तरीके की। शॉर्ट टर्म प्लानिंग एचआर प्लानिंग में होता है, जनरली 1 साल की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऐसे ही पढ़ लो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए जब हम प्लान करते हैं, लेट से 5 साल के लिए कर लिया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एचआर प्लानिंग में होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। लेट से अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि हमारे को ग्रोथ चाहिए या एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनल डे टू डे, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए जब हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। देखो अगर हम प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो हमारे पास शॉर्टेज नहीं होंगे, लोग कम नहीं होंगे, डिमांड सप्लाई मीट करेगा, ठीक है। ये इसका ओ हट गया, जरा थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। और
यहाँ पे अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो ओवर स्टाफिंग भी नहीं होगी, यानी कि सप्लाई ज्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट्स ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, अगर हम प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो ग्रोथ होगी, ठीक है, लोग अच्छे आएंगे, स्किल्ड वर्कर्स आएंगे तो अच्छे से ग्रोथ होगी हमारा, हम अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर लोगों को हम सही जॉब पे सही टाइम पे काम दे रहे हैं और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं तो उनकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है बेटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोगों को हायर करना है, ठीक है, हर एक चीज को देखकर हम उन्हें बेटर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हम सही से अच्छे स्किल्ड लोगों को अगर हम हायर करते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले है फ्यूचर जो है हाईली अनसर्टेन, ठीक है, कल को नहीं पता कि कल को रिसेशन आ जाए, ठीक है, डिप्रेशन आ जाए, तो उस बेसिस पे हम ये नहीं देख सकते कि क्या इतने लोग हमारे पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज। कई बार क्या होता है, स्किल्ड एम्प्लॉयज हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास शॉर्टेज रह जाती है लोगों की। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंजेस। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज मना कर देते हैं कि जैसे न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया तो उसको मना कर दिया, नहीं भाई हम इस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल चेंजेस। अब टेक्निकल चेंजेस बार बार आते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्किल्स है, ठीक है, लोगों के वो आउटडेट होते रहते हैं। अब स्किल्स आउटडेट हो रहे हैं तो बाकी बार बार रीट्रेनिंग देनी पड़ती है उन्हें, तो उसका भी खर्चा बहुत आता है, ठीक है, वो भी बहुत पंगे वाली बात है। नेक्स्ट आता है हाई प्लानिंग कोर्स। रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो, तो इसमें जो है पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। लास्ट इज लैक ऑफ रिलायबल डाटा। रिलायबल डेटा नहीं है हमारे पास, यानी कि लेट से मेरे को बताया गया कि 100 लोग चाहिए, ठीक है, तो मैं 100 लोग ही लेकर के आऊंगी, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या था, मेरे को 100 लोग नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ 90 लोग चाहिए थे, यानी कि जो डेटा था मेरे पास वो गलत डेटा था। अब मैं 100 लोग ले आई, यानी कि 10 लोग मैंने फालतू रखे, सरप्लस है ये। अब 10 लोग फालतू रखे, 10 लोगों की सैलरी फालतू जा रही है, ठीक है, तो किसका घाटा जा रहा है, मेरा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो बन के नहीं आ रहा, बस सैलरी जाई जा रही है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।